लो जी अस्सलाम अलैकुम। ते बड़ी बड़ी मुबारक हों जनाब अली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट और सैयद आल नासिर जो है वो मुस्लिम लीग नून के वो डिप्टी चेयरमैन हो गए। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह ये ईवान मुकम्मल हो गया है। फितना तो आपको पता है हर जगह फितना ही होता है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो तारीख़ है वो आप सब लोगों को पता है कि वो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो सेनेटर भी रहे हैं, वो कौमी असम्बली के रुकन भी रहे हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे हैं। तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है। उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया और इसके मुकाबले में आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग ने मौका दिया तो उसने क्या किया और ये कितना वफादार रहा। ये आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें यूसुफ रज़ा गिलानी को शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि जनाब ये क्या फ़र्क होता है ज़मीरों में। वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं और इसको पीपल्स पार्टी ने कहा है कि तुम अब MNA बन जाओ। MNA बन गया, उन्होंने कहा जी आप सेनेटर बन जाओ, सेनेटर बन गया। अब आप इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा दे दिया। तो सारे जो है ना वो जमात की जो पाबंदी होती है वो इन्होंने की है, ठीक है। और फिर बंदे को सब्र करने से फल भी मिलता है। और शाहिद खाकान अब्बासी इसके मुकाबले में क्या थे जिनको सारी सहूलतें दी गई, लेकिन वो एंड पे जनाब अकड़ गया, ठीक है ना। वो जिस तरह कहते हैं ना थोड़े बहुता पै गया, वो हिसाब इनका हुआ। तो आप इनका कंपेयर ज़रूर करें कि ये दोनों क्या चीज़ हैं और किस तरीके से उन्होंने किया है। बहरहाल फितरों और बाइकाटों के बावजूद आज सेनेट का हाल भी मुकम्मल हो गया है, कौमी असम्बली का हाल भी मुकम्मल हो गया है, वज़ीर आज़म का, सेनेट का सारा। अब इनको चाहिए कि ये स्मूथली आएँ और कौम की खिदमत करें। ये बड़े बड़े ओहदे जो है ना अपने ज़ाती मनफियत की बजाय, इनमें से कोई भी अमीर गरीब नहीं होता, ये जितने होते हैं ना ये, लेकिन ये नेचर का मैंने पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जब बेटा अगवा हुआ था आपको पता है, तो मैं पूरा वफद लेके हम कोई 25 के करीब वकील गए थे जस्टिस पार्टी की तरफ से। मैंने कहा जी हम हाई कोर्ट में आपके बच्चे की बाजाबी के लिए फंक्शन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो कहता नहीं मुनसिफ मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे बेटे का मसला है। तो वो कहेंगे जी वैसे तो कभी आया नहीं, तो बेटे की बाजियाबी के लिए आ गया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैं उस फंक्शन में नहीं आ सकता। तो ये देखें, ये थोड़े से वो असूल होते हैं, नाम्स होते हैं जो आप दूसरों को सिखाते हैं। ये इससे पता चल जाता है। वो जैसे कहते हैं ना जी, और देख के चावल चखने से ना पता चल जाता है ये नमकीन है या मीठी है, नहीं कि सारी देगी तुसी खाओ ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा हो गया है। और जो शहबाज शरीफ का दौरा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। 5 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पे लेके आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हम इंशाल्लाह ये मफाद करेंगे। मैंने उनको रात को तजवीज़ दी है कि वो कौम से खिताब करें और ईद के मौके पे ईद का तोहफ़ा दें आवाम को। बनता है, बिल्कुल बनता है। तो वो तोहफ़ा दें और ठीक ठाक तोहफ़ा दें, रिलीफ़ दें। आपको पता है कि बिजली के, मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि 300 यूनिट तक की जो बिजली फ्री है ना उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। उन्होंने तरीका ये निकाला है, IMF से बात भी कर ली है उन्होंने। हमें हर बात IMF से पूछनी पड़ती है। तो वो IMF को उन्होंने कहा जी हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, वो करें। इसी तरीके से 200 यूनिट का मरीम नवाज साहब ने भी वादा किया हुआ है, तो वो भी वादा पूरा करें। मरीम नवाज साहब भी जो 200 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने किया है वो वादा पूरा करें और लोगों को ईद के मौके पे खुशखबरी सुनाएं, ठीक है जी। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जिसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ, वो FBR ने अनाउंस की है। FBR का पता है ना, फेडरल जो बोर्ड होता है रेवेन्यू का, वो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे या रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो पहले उनकी हम बिजली काटेंगे, फिर उनका हम गैस का कनेक्शन काटेंगे और फिर हम उनकी सिमें बंद कर देंगे। तो उन्होंने 5 लाख अफराद की लिस्ट तैयार कर ली है जिनका कभी भी वो ऐसे टेलीफोन करेंगे तो आवाज़ आएगी
کہ تاڑی جناب آواز نہیں آ رہی اور آپ کی سم بلاک کر دی گئی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پہلا انوکھا تجربہ ہے کہ بجائے یہ کہ سسٹم کو ایکٹیو کریں، اپنے جو ان کے سسٹم ہیں ان کو ایکٹیو کریں، تو یہ غنڈہ گردی ہے، یہ اوفینس بنتا ہے. یہ جو ہمارے بیسک رائٹ ہوتے ہیں، یہ وہ بیسک رائٹ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کے یہ خلاف ایک چیز جاتی ہے کہ آپ کسی کے بجلی کاٹ دیں یا گیس کاٹ دیں، آپ نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہے، آپ نہیں کاٹ سکتے وہ. تو اس لیے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ابھی سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور سمیں وغیرہ بھی آپ بلاک نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے جس کو ہم وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمیں وغیرہ بلاک نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی یہ آپ وہ کر سکتے ہیں گیس کے کنیکشن اور بجلی کے کنیکشن جو ہے نا وہ منقطع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ والا آرڈر جو ہے وہ حکومت واپس لے گی، اور یہ اس طرح کے جو غیر قانونی آرڈر ہے نا، یہ چیلنج بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے غیر قانونی آرڈر. لہٰذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور قانون میں بھی، آئین میں بھی. اس لیے یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور ہم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جناب عالی یہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا سم بلاک کرنے والے مسئلے پہ. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اوکے، خدا حافظ. جی، یہ میں بینک میں آیا ہوں، کہیں سے میرے پیسے آئے. آپ یقین کرو اتنا ذلیل پروگرام ہے بینک میں، اتنا آپ کو ٹائم چاہیے، جیسے کوئی مکان رجسٹری ہو رہی ہوتی ہے یا دکان رجسٹری نہیں کر رہے ہوتے، اس طریقے سے بایو میٹرک کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو آج کل کسی بینک میں بھی چلے جائیں 1-2 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں پیسے نکالنے ہوں، جمع کرانے ہوں. ان کا جو ٹوکن سسٹم ہے یہ، اور پھر انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ہر چیز کا نا بایو میٹرک، یہ وہ کرتے ہیں بایو میٹرک. تو بایو میٹرک میں آپ کو خود آنا پڑتا ہے، آپ کسی کلرک کو یا اپنے کسی اس کو نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ادھر لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، لمبی. تو آپ کو جانے کا تجربہ ہوا ہے تو وہ آپ میرے ساتھ تجربہ شیئر کریں. یہ دیکھیں جی، یہ آ گیا اورنج ٹرین کا جو ہے وہ اسٹیشن، اور اب ہم اسٹیشن سے باہر نکلیں گے. اس سے پہلے کے بھی سین آپ نے سارے دیکھ لیے ہیں. اب یہ میٹرو کارڈ سے میں نے کارڈ ڈالا ہے، اور یہ میں آ گیا ہوں باہر. ٹھیک ہے، یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے ادھر سارا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. یہ احمد صاحب ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ آپ نے دیکھ لی ہے ادھر سارا سسٹم. Stop is